राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, वो नहीं हम बोलेंगे कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी के जान है क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है, ये आप बोलिए। तेरी हम तो बोल दिए जी। अच्छा चलो देखो तो राष्ट्रपति का जमानत राशि, यह 17 दिसंबर 2023 दरोगा में यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसको हम लोग बहुत जल्दी और संक्षेप में समझने का कोशिश करेंगे, इससे कि क्या संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम प्रेसिडेंट का एक अलग हम चैप्टर लाएंगे, आपको पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। जो जानते हैं, जो भी न जानते हैं वो भी, कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाएं। ये हम नहीं कहते हैं, जितना भी कंपटीशन है बिहार दरोगा, रेलवे, पुलिस, ये सब एसएससी सब कहता है कि कुछ अलग कमाल कर यदि हमको प्राप्त करना है तो। मतलब जो सब जाने वो जानिए, जो बहुत कम लोग जाने वो जानिए, रिजल्ट आपके पास रहेगा। वो कैसे से देखिए, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की जमानत राशि से आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति की जमानत राशि, राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त आखिर क्यों होती है? ये जो जमानत राशि जो जमा किया जाता है 15,000 रुपया, तो यह जब्त हो जाता है। यह जब्त किस परिस्थिति में होती है? जब कुल वैध मत, जितना भी सही मत है, कुल वैध मत का 1/6 मत यदि प्राप्त नहीं होता है, तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। आखिर यह जमानत राशि को जमा कहाँ किया जाता है, डिपॉजिट कहाँ किया जाता है? तो जमानत राशि को जब्त करके इसको डिपॉजिट किया जाता है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि जमानत राशि 15,000 रुपया है। जमानत राशि जब्त क्यों होती है? तो कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होती है तो जमानत राशि जब्त होती है। जमानत राशि को कहां जमा किया जाता है? तो जमानत राशि को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। वह भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम पूर्णतःकृत कंप्यूटरीकृत बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है। अब यहाँ जो है ध्यान से जो है समझिएगा, ये है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पोस्ट जो है आर्टिकल 52 में है, जो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ये है आपका महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। यह कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है, यह है आपका, नोट कर लेंगे, यह है आपका राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद बात करना है। इसके बाद है राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसको आप जो है माइंड में लाइए। राष्ट्रपति कहाँ से? अमेरिका से। अब महाभियोग कहाँ से? तो अमेरिका से। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कहाँ से? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वह आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया? तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया नीति निर्देशक तत्व को। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहाँ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया था? आयरलैंड से। अब आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया था? स्पेन के संविधान से। किसको? तो नीति निर्देशक तत्व को। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे। राष्ट्रपति अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ब्रिटेन और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी ब्रिटेन से। यानी कि ये दोनों ब्रिटेन और राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अभिभाषण ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति का पोस्ट आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति को कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। लेकिन राज्यपाल दे देगा, राष्ट्रपति न दे के दे देगा राज्यपाल, तब क्या करबहूँ? क्या करबहूँ जी? कनाडा से ग्रहण किया गया है, कनाडा से ग्रहण किया गया है राज्यपाल का पोस्ट। और राष्ट्रपति का अमेरिका, महाभियोग अमेरिका। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है। 14 डेज पूर्व सूचना दिया जाता है। क्यों?
कि आप संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो महाभियोग क्या है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह पूर्ण रूप से जुडिशियरी नहीं है, सेमी जुडिशियरी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है, 14 डेज पूर्व सूचना उसको मिलता है। क्यों लगाई जाती है? तो संविधान के अतिक्रमण करने के कारण लगाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव 56 में, महाभियोग की प्रक्रिया 61 में लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया ध्यान से जो है समझेंगे आप। महाभियोग को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। एक मूल बात समझेंगे, नोट लिख के डैश दे के लिख लेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाई जाती है, अब महाभियोग का जब प्रक्रिया जब चलती है, बात आ रही है समझ में, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाई जाती है और जब महाभियोग की प्रक्रिया उस पर चल रही है, उन पर चल रही है संसद के दोनों संसद, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस समय उनके द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा सभी कार्य को वैध माना जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है, लेकिन मूल संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि नागरिक पहले से है कि बाद में नागरिकता प्राप्त किया हो। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लेकिन यह न लिखा हुआ है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति कितनी बार आप बन सकते हैं? तो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। इसको दिमाग में बात को रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो। आई बात समझ में? और राष्ट्रपति का योग्यता में लाभ के पद पर न होना चाहिए। इसको क्लियर जो है कर लो। लाभ का पद का मतलब क्या होता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। लाभ का पद का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, यही जानते हैं ना जी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको देखिए कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। यह पार्लियामेंट, संसद के ऊपर जो है छोड़ दिया गया है कि आप निर्धारित कीजिए कि लाभ के पद किसको बोलते हैं। यह बहुत जो है बारीकी चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति की योग्यता में लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लेकिन लाभ का पद मतलब क्या हुआ? परिभाषित नहीं है संविधान में, संसद के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप निर्धारण कीजिए। तो ऐसा निर्धारण किया गया है कि राष्ट्रपति, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जो कनाडा से गठन किया गया है, केंद्रीय स्तर का मंत्री और राज्य स्तर का मंत्री, इसको लाभ के पद के श्रेणी में नहीं रखा गया है। यानी कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेसिडेंट 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहले जो है प्रतिभा देवी पाटिल, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति प्रथम आदिवासी में सबसे कम उम्र के भी महिला राष्ट्रपति हैं, 15वीं हैं। इनके पहले 14 थे, रामनाथ कोविंद थे, वो पहले बिहार में राज्यपाल थे। यदि वह चाहते तो बिहार के राज्यपाल से पोस्ट त्याग पत्र नहीं देते, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते, इसलिए कि राज्यपाल का पोस्ट लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी बात आप जान जाइए कि यदि मान लिया अभी द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट हैं, यदि अगले बार वो चुनाव लड़ना चाहें तो अगले बार चुनाव लड़ना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के पोस्ट से वो त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि यह लाभ के पोस्ट की श्रेणी में नहीं आता है। माइंड में गौर कीजिए। एक बात बताइए, जब कोई विधायक एमपी की मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और जब 2 वर्ष कार्यकाल करके जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर चुनाव होगा, तो चुनाव 3 वर्ष के लिए होगा कि 5 वर्ष के लिए? 2 वर्ष तो वो काम कर ही लिए हैं, तो अगला चुनाव होगा 3 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष पूरा हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह शेष अवधि के लिए नहीं होता है, पूरी अवधि के लिए होता है। मान लिया कि राष्ट्रपति का अकस्मात जब मृत्यु हो जाती है तो वह फिर जो है चुनाव जब होती है, क्या महीना के अंदर में भरना चाहिए राष्ट्रपति का पोस्ट? 6 महीना के अंदर में। संयुक्त संसद का 2 अधिवेशन होता है, दोनों अधिवेशन में अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है शेष अवधि के लिए नहीं, 5 वर्ष में 2 वर्ष यदि रह गए हैं कोई राष्ट्रपति, 3 वर्ष बचा हुआ है, और यदि वो डेथ कर गए हैं तो वह 3 वर्ष के लिए नहीं होगा, जब चुनाव होगा तो 5 वर्ष के लिए होगा। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं, पूरी अवधि के लिए होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत। राष्ट्रपति के जब विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देता है
आर्टिकल 71 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है 85 के तहत। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये लाभ के पद को आप समझ गए जो बहुत बारीकी चीज है। अब यहाँ पर समझिए कि राष्ट्रपति का शपथ, बहुत जल्दी संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति का शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है, राष्ट्रपति का शपथ जो है आर्टिकल 60 में वर्णन है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60। अब यहाँ ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दिमाग में रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब मान लिया कि यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहें, आपका क्वेश्चन देता है राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किनको त्याग पत्र देंगे जी? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। यह उपराष्ट्रपति फिर सूचना किसको देगा जी? लोकसभा अध्यक्ष को। यहां दिमाग में रखो, किसको सूचना देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? कोई नहीं, यानी कि क्लास का ही मॉनिटर हो गए, तो क्लास में जो स्टूडेंट है वही नियुक्ति करते हैं। यानी कि लोकसभा का सदस्य यानी कि एमपी हैं, अपने में से एक को कोई चुन लेते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कोई नहीं करता, लोकसभा सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में। शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सूचना किनको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है सूचना देते हैं। अब यहाँ पर दिमाग में रहिएगा, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 60 में, ध्यान से समझिए। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? आ रही है बात दिमाग में? 1 2 3, तो 1 2 3। शपथ 3 अक्षर से बना है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 अक्षर से तीसरी अनुसूची, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ जो है तीसरी अनुसूची में है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, राष्ट्रपति का शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, गलत बात। अब हमसे भी गलत बोला गया। राष्ट्रपति का शपथ है आर्टिकल 60 में। शपथ किसी भी व्यक्ति का शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में, लेकिन इनमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसका शपथ का उल्लेख जो है नहीं किया गया है तीसरी अनुसूची में। हम ये बताने वाले थे, शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में, लेकिन ये तीनों का शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। और राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। आज के लिए इतना ही, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किए हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। राधे राधे दोस्तों।